कुछ दिन और रुक जाती। गौरी की शादी के बाद ही। नहीं दीदी, आप ही ने तो कहा था ना कि मैं इन्हें वापस बंबई ले जाऊं। छोटी माँ, टैक्सी आ गई है। अच्छा दीदी, अब हम चलते हैं। नीता, जरा गौरी को बाहर ले जाओ, मैं भी आया। अपना ख्याल रखना। क्या सोच रही हो सीता? 20 साल से हम एक दूसरे से अलग थे। हमें एक दूसरे का पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा पति पत्नी का रिश्ता कायम था। मगर आज जिस रिश्ते के सहारे में 20 साल तक रही, तलाक के कुछ कागजों ने उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया। नहीं सीता, वो सब तो कागजों और अदालतों की बातें हैं। डाइवोर्स के बाद भी हमारा रिश्ता तो वही रहेगा जो है। क्या इस डाइवोर्स के बाद तुम दिल से मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दोगे, या फिर क्या मैं ये भूल सकता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो? सीता, मैंने जो कुछ भी किया है गौरी और मोहन की भलाई के लिए किया है। जानती हूं मैं। आज आखिरी बार पत्नी के नाते आपके पैर छूने जा रही हूं। सीता, मेरे जाने का वक्त हो गया। गौरी की शादी में आएंगे ना? डाइवोर्स के बाद भी गौरी रहेगी तो मेरी ही बेटी ना। आऊंगा क्यों नहीं? मैं इंतजार करूंगी। यूं खड़े क्यों? बैठ जाओ। क्या बिगाड़ा मोहन ने आपका? क्या दुश्मनी है आपकी मोहन के साथ? क्यों पीछे पड़े हैं आप मोहन के? जब आप अच्छी तरीके से जानते हैं मोहन एक शरीफ और नेक लड़का है, तो क्यों झूठे इल्जाम लगाए आपने उस पर? क्यों प्रिंसिपल साहब के दिमाग में आपने उसके खिलाफ जहर भर दिया? प्रिंसिपल आज का बच्चा नहीं है, एक्सपीरियंस आदमी है वो। और तुम क्या समझते हो कि किसी की भी गलत बात को सही मानकर अपने फैसले बदल देगा वो शायद किसी और की बात ना माने, लेकिन आप जैसे पेशेवर झूठे और चालबाज आदमी की बात पर कोई भी यकीन कर सकता है। तमीज से बात करो, बाप हूं मैं तुम्हारा। आप तो नाराज हो गए? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं भाई। मैं ये कह रहा हूं कि कोई दूसरा झूठ बोले तो उसका झूठ पकड़ा जाता है, लेकिन प्रिंसिपल साहब जैसे पढ़े लिखे लोग भी आपके झूठ को सच मान लेते हैं। मोहन को नौकरी ना मिले ये खुशी मैं आपको मिलने नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? सच को सच और झूठ को झूठ साबित करके
मोहन को नौकरी दिलवा दूंगा। अपने बाप के खिलाफ जाओगे तुम? क्यों नहीं, लेकिन बाप के खिलाफ नहीं, बाप के खिलाफ। आपने एक शरीफ आदमी को आवारा बदमाश साबित किया, क्यों? तुम बीच में मत पड़ो शांता, और तुम भी कान खोल कर सुन लो। अगर मोहन को नौकरी दिलाने की कोशिश की ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो मैं पहले से ही जानता हूं कि इस दुनिया में आपसे बुरा कोई नहीं है। अभी तो सिर्फ बात कर रहे हो तुम। जब इस बात का अंदाजा होगा ना, तो बहुत पछताओगे तुम। आ गई। कौन आ गई? कौन आ गई? बात समझ में आ गई। बात इस तरह समझ में आ गई कि ट्रस्ट का सारा पैसा गौरी और मोहन के पास नहीं रहेगा। ट्रस्ट का पैसा मिलते ही सीता को किडनैप कर लिया जाएगा और मोहन से कहा जाएगा कि अगर अपनी मां की जान की सलामती चाहते हो तो हमें 30 लाख रुपए दे दो, वरना तुम्हारी मां को खत्म कर दो। 30 लाख? लेकिन ट्रस्ट से उसे सिर्फ 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ऊपर के 5 लाख कहां से लाएगा वो? फिरौती की रकम हम 30 लाख ही मांगेंगे, लेकिन हाँ, सौदा 25 लाख में तय कर लेंगे, ताकि किसी को ये शक ना हो कि ट्रस्ट का पैसा हटाने के लिए हमने ये सब प्लान किया। ओह, क्यों, मानते हो ना? हाय, हम तो आपको कब के मान चुके। लेकिन जेठ जी, मुझे एक बात खटक रही है। कौन सी? मोहन इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाएगा? तुम क्या सोचते हो? अपनी मां को बचाने के लिए मोहन 25 लाख रुपए की कुर्बानी नहीं देगा? शायद दे ही देगा। लेकिन जेठ जी, इस प्लान में खतरा है। दुलारी, तुम तो जानती हो कि हमें खतरों से खेलने की बड़ी आदत है। सीमा, सब ओके हो जाएगा ना? ऐसा ओके हो गया है, मैं सब सही किया। हाय सीमा, कैसी तू? हाय। मैं ठीक हूँ। गुड। धीरज, बोलो। तुम्हारे अकेलेपन पर बहुत तरस आ रहा है मुझे। बेचारी। वैसे सीमा, तुम्हें किसने बताया कि मैं अकेला हूँ? यू हैव अ गर्लफ्रेंड? ऑफ कोर्स आई हैव अ गर्लफ्रेंड, और एक नहीं बहुत सारी है। दे दिया ना झटका। वो क्या है ना सीमा, मेरी सारी किताबें मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इन्हें पढ़ता रहता हूँ, ये मुझे देखती है, मैं इन्हें देखता हूँ। हाउ रोमांटिक। धीरज, बोलो। आज मैं तुम्हें एक जीती जागती गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सच? श्योर? डेफिनेट। इस बात पे मैं तुम लोगों को कॉफी मिलाता हूँ। कॉफी कॉफी। वैसे वो कॉफी पीती है? अरे शीलास कॉफी। जम के रहेगा, जम के रहेगा। सेटिंग हो जाएगी ना? हो जाएगी, मैं कह रही हूँ ना, हो जाएगी। शी इज अ कूल गर्ल। तो फिर मम्मी की कजिन की बेटी को ना चित्र पढ़ा दे, उसे सेटिंग कर। हाय हाय, सूरज इज माय कजिन सिस्टर फ्रेंड। हेलो। किसे ढूंढ रही हो? नहीं है। कौन नहीं है? था एक साइड हीरो, अपने दोस्तों के साथ। उसने मुझे कल बहुत तंग किया इस कैंटीन में। मैंने भी जोर से थप्पड़ लगा दिया उसके मुंह पर। क्या नाम था उसका? नाम तक तो बात ही नहीं पहुंची। ये जल्दी से बूथ करम है, ये बूथ करम है, बूथ करम है भाई, ये आपका, ये आपका। मैं यहाँ पे तुम एक दूसरे को जानते हो? अरे यही तो है वो साइड हीरो जो कल मुझे तंग कर रहा था। ओहो भाई, यही वो लड़ाकू बिल्ली जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। थप्पड़। और तुमने चुपचाप थप्पड़ खा लिया। क्या करता मैं सीमा, क्या करता भाई? मैं क्या करता? किसी लड़की के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ में तो नहीं दे सकता ना, काश में कर सकता। सही बात है। चलो अच्छा हुआ दोस्ती की शुरुआत तो हुई। दोस्ती? और इस बागर बिल्ले से? ओ सड़ा हुआ टमाटर, हमें भी आपसे कोई दोस्ती नहीं करना, समझे ना? अरे अरे ठीक है, लड़ो मत, हो जाएगी दोस्ती। हो जाएगी, आज से ही हो जाएगी। हम इकट्ठे पिक्चर देखने जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग बालकनी में बैठना, मेरा स्टॉल का टिकट लेना प्लीज। धीरज, चलो हाथ मिलाओ। बाय। धीरज, हाथ मिलाओ। हाथ मिला मेरी। मार भूल गए। क्या हुआ?
एक बात कहूँ गौरी, क्या? जब तुम मेरे बालों में उंगलियां फेरती हो ना तो मुझे अपनी नानी माँ की याद आ जाती है। हट। अरे सच कहता हूँ मैं, ऐसे सो जाया करता था मैं। तो फिर सो जाओ ना, लेकिन हमसे ऐसी बातें मत करो। अरे जो मैं महसूस करता हूँ वो कह नहीं सकता क्या? कह सकते हो, लेकिन जो तुम महसूस करते हो वो हमें पसंद नहीं है। जब हम बाल खुले छोड़ते हैं तो तुम्हें अपनी मासी की लड़की की याद आती है। जब हम चोटी बनाते हैं तो तुम्हें अपनी माँ की याद आती है। कभी हमारा चेहरा देखे तुम्हें नहीं लगा कि ये गौरी है? लगता है जब तुम छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती हो, नाराज हो जाती हो, मुझसे झगड़ती हो, तब मुझे लगता है मेरे सामने गौरी है। गौरी, क्या हुआ? तुम एकदम सीरियस क्यों हो गई? तुम ठीक कहते हो पुरुषोत्तम। जिनके साथ इतने साल इकट्ठे रहे उनकी याद कदम कदम पर आती है। अब हमें ही देख लो ना, हम कब से सोच रहे हैं कि हम शादी के बाद माँ और मोहन भैया के बिना कैसे रहेंगे। सही कहती गौरी, मैं सोच रहा था कि क्या? मोहन की तो शादी हो जाएगी, माँ घर में अकेली रह जाएगी, तो क्यों ना हम माँ को साथ ले जाएं? लेकिन मोहन भैया की शादी का कुछ पता भी तो नहीं है ना। मोहन की शादी अभी नहीं, कभी तो होगी। दिल्ली में मेरे पास इतना बड़ा फ्लैट तो है कि हम तीनों मिल के साथ रह सकें। जब मैं काम पर चले जाऊंगा तो तुम और माँ साथ में रहना। हाँ, ये ठीक है। चलो चल के माँ से बात करते हैं। राधा, राधा, मैं ये जानता हूँ कि यहाँ आने का फैसला मेरा भी उतना ही था जितना कि तुम्हारा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पिताजी के पास जाऊँ और उनसे सुलह करने की कोशिश करूँ। तुम्हें कोशिश करने की क्या जरूरत है? वो खुद भी तो यही चाहते हैं। लेकिन धनराज, ये फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? नहीं, अकेले नहीं, मतलब मैं ये सोच रहा था कि उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जो कुछ किया बहुत जल्दबाजी में किया, उनको समझे बगैर किया। मैं जानता हूँ कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत जिद्दी हैं, बहुत जल्दी भाग जाते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे प्यार बहुत करते हैं। आज तक मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो उन्होंने पूरी न की। हाँ, ये बात तो मैं भी जानती हूँ, वरना तुमसे मेरी शादी तो नामुमकिन ही थी। मुमकिन तो उन्होंने ही की। और वैसे भी धनराज तुम्हारे सिवा उनका है ही कौन? हाँ, दुलारी है, बहुत प्यार करते हैं उससे, लेकिन फिर भी अपने तो तुम ही हो, उनके इकलौते बेटे हो। अरे मम्मी पापा, सॉरी माँ, मैं एयरपोर्ट लेने नहीं आ सका। मैं लेता हूँ। कैसे पापा? टचवुड पापा, आप पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली मुझे भी आपके साथ रामपुर आना चाहिए। एक तो यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो गया, और दूसरा अगर रामपुर जाता तो मोहन भैया को भी अच्छी तरह जान लेता। माँ, मोहन भैया जब यहाँ थे तो खामोखाई छोटी छोटी बातों पर उनसे मैं जेलस हो जाया करता था, लेकिन सूरज और धीरज ने जो उनके बारे में बताया, आई थिंक मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। वो सचमुच बहुत अच्छा लड़का है। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते बाबूजी। ठीक है आप लोग? मैं चाय बना के लाऊं? हाँ? चाय? हाँ। माँ, मैं बड़ी माँ और गौरी को तो नहीं मिला, लेकिन सूरज और धीरज उनकी इतनी तारीफ करते हैं कि मुझे भी उनका मिलने का दिल कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं? तू भी हुआ? हाँ, जाऊंगा माँ। एक बार एग्जाम खत्म हो जाए फिर जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ, तूने भी उन्हें अपना लिया। मुझे तो तभी उनको अपना मान लेना चाहिए था माँ, जब तुमने मुझे समझाया था। शायद मैं ही थोड़ा बेवकूफ, बात को देर से समझता हूँ। ऐसा मत कह, मेरा कोई भी बच्चा बेवकूफ नहीं है। सबके सब अक्लमंद और नेक है। नहीं माँ, ये दोनों मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अक्ल वाली बात इन दोनों के मेरे दिमाग में डाली है।
जब फैसला कर लिया तो मुझसे सलाह क्या मांग रहे हो? नहीं, फैसला नहीं किया है वो। ये अपने दिल में मैंने ये बात सोची है, तुमसे सलाह मांग रहा हूँ। क्या कहती हो तुम? देखो धनराज, एक अच्छी बीवी घर बसाती है, उजाड़ती नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उनके घर जाके खुश रहोगे, वो तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे या तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मैं एतराज करने वाली कौन होती हूँ? बस अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि मुझे क्या करना होगा। नहीं राधा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। पहले मैं जाकर देखूं तो सही कि पिताजी क्या कहते हैं। और अगर उन्होंने तुम्हें रोक लिया तो मेरे पिताजी की नौकरी छोड़ दोगे तुम? अब ये सब तो पिताजी से बात करने के बाद तय होगा। राज, तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या? दादा ऐसी बातें मत करो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने अपने पिताजी के साथ गुस्ताखी की है, उनका दिल तोड़ा है। अब मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं, बस।